जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं झारखंड स्कॉलरशिप। ये जो ई कल्याण स्कॉलरशिप है, ये स्टूडेंट को क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों पैसा नहीं मिल रहा है, क्यों रोक के रखा है, इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिंपली किसी भी ब्राउजर में आपको जाना है और वहाँ पर ई कल्याण सर्च करना है। जैसे ई कल्याण सर्च कीजिएगा, जो फर्स्ट वेबसाइट आएगा उसमें क्लिक करना है। फर्स्ट वेबसाइट में क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आना है। इसके बाद जो यहाँ पर स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक लिखा हुआ है उसमें क्लिक करना है। उसमें क्लिक करने के बाद पोस्ट मैट्रिक जो लॉगिन है इसमें क्लिक करना है, जो रेड कलर का है इसमें। ठीक है, इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं अपना फ़ोन नंबर डाल के और पासवर्ड डाल के। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी मार सकते हैं। तो चलिए लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। अगर आप फ़ोन से लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर साइड में कोना में, जो राइट साइड है, यहाँ कोना में आपको 3 डॉट दिखेगा, उसमें क्लिक करना है। इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट्स आ जाएगा, आधार नंबर अपडेट्स, उसी में एक ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन स्टेटस। ठीक है, उसमें क्लिक करना है। और आप पीसी में करेंगे तो सामने, जस्ट आपके सामने ही एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा। जो ऑप्शन है वो रहेगा, उसमें क्लिक करना है। एप्लीकेशन स्टेटस में क्लिक करने के बाद कि आप कौन एकेडमिक का जानना चाहते हैं कि आपका स्कॉलरशिप घुसा है या नहीं घुसा है। तो हम लोग का अभी जो सेशन है वो 23-24 का ही नहीं घुसा है, तो 24-25 का तो अप्लाई ही अभी तक नहीं किए हैं। अभी अगर किसी ने अप्लाई कर लिया है 24-25 का, उनका किसी किसी का भी पेमेंट आ गया है और किसी किसी का नहीं आया। तो अभी हम लोग 23-24 जो सेशन है उसमें क्लिक करते हैं और किट डिटेल्स में क्लिक कर देते हैं। ठीक है, किट डिटेल्स में क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको जाना है थोड़ा सा नीचे। नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको दिखेगा, जैसे आपका जो फॉर्म नंबर है वो दिखेगा, एप्लीकेशन नंबर, फिर अपना नेम, फादर्स नेम, ये सब दिखेगा। आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। स्टेटस, स्टेटस में देखना है कि आपका कहाँ तक अप्रूवल हुआ है, पहले ये चीज़ देख लेना है। अगर आपका डीएलसी डीएनओ जो है अब पेंडिंग है, ये सब में पेंडिंग है, तो आपका जो पैसा है वो कुछ दिन बाद घुसेगा। अगर सब चीज़ ओके है, अप्रूवल बता रहा है, जैसे डीएनओ अप्रूवल बता रहा है, डीएलसी अप्रूवल बता रहा है, या डबल ए अप्रूव्ड बता रहा है, तो उसके बाद भी अगर पेमेंट नहीं घुस रहा है, अगर 3-4 महीने हो गया है, तो उसके लिए क्या करना है। हाँ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को क्लियर बता देना चाहता हूँ, पहले इसको पढ़ लेते हैं। जैसे छात्र छात्रा, आवेदन डीएलसी लेवल सत्यापन हो गया है। इसका कहने का मतलब है कि डीएलसी अप्रूव्ड हो गया है। ठीक है, आवंटन प्राप्त होते ही छात्रवृत्ति की राशि आपके जो आधार से बैंक अकाउंट लिंक है उसमें उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसका कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट के पास अभी पूरी तरह से, झारखंड गवर्नमेंट के पास पूरी तरह से बैलेंस खत्म हो चुका है, जो पैसा खत्म हो चुका है। अगर ऐसा पैसा खत्म हो जाता है तो यहाँ एक चीज मान के चलिए, अभी मैया समान योजना चल रहा है, इन लोगों को कैसे पैसा मिलता है। यानी टोटल काम गवर्नमेंट हम लोग को चूतिया बनाने के लिए ये सब कर रही है। ऐसा कोई मतलब ये नहीं है कि अरे यार बहुत सारे झारखंड में बैलेंस से पैसा है जो खनिज उत्पादन होता है उससे, लेकिन क्या क्या हम लोग का ये सबसे लेना देना ही नहीं है, तो ये सबको साइड में रखते हैं। हम लोग अब बात करते हैं एग्जैक्ट डेट। हम लोग का जो पेमेंट है वो कब तक आएगा, जो छात्रवृत्ति है वो कब तक आएगा, उसके बारे में बात करते हैं। कितना डेट, कितना तारीख तक आ जाएगा। तो अभी मार्च क्लोजिंग चलेगा, मार्च क्लोजिंग 1 महीना कुल चलता है। 1 महीने चलने के बाद अप्रैल में 20 तारीख के बाद ही मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। और ये जो ये लिखा हुआ आ रहा है कि आवंटन, जो अभी हम लोग का गवर्नमेंट बोल रही है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये बिल्कुल पागल बनाने के लिए काम कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है। ये हम लोग को सीधा सीधा अभी देना नहीं चाहती है। ठीक है, और एक चीज़, जो आप लोग 24-25 जो सेशन है जिनका वो जो अप्लाई किए हैं, किसी किसी का पेमेंट आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि वो बहुत पहले ही अप्लाई कर दिए थे। जैसे जनवरी महीना में ही अप्लाई कर दिए थे, अब फरवरी के लास्ट महीना में किसी किसी का पेमेंट आ गया है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और 90% स्टूडेंट का ऐसा है कि नहीं आया है। उसमें हम लोग भी हैं। हम लोग का तो सेशन देख रहे हैं 23 का भी नहीं आया है, तो 24 का कहाँ से आएगा, ये अलग चीज़ है। और अगर आप लोग एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से कोई भी पढ़ते हैं तो उसके लिए एक खुशखबरी होने वाली है, क्योंकि अगर आप एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, चाहे आप बीएससी में, बीए में,
या यूजी सेशन आप चला रहे हैं या पीजी सेशन पढ़ रहे हैं, किसी में भी आप हैं, तो उसका प्रॉपर नोट्स और जो लेक्चरर्स होता है, क्लासेस होता है, वो आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा। जो क्वेश्चन आंसर रहता है चाहे किसी भी सब्जेक्ट्स का है, अभी तो आर्ट्स का करवा रहे हैं, आर्ट्स फाइनल होगा इसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट्स का करवाएंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। और थोड़ा सा यहीं पर इसका बारे में बात कर लेते हैं कि एग्जैक्ट डेट तो यहाँ पर मान के चलिए कि अप्रैल का 20 तारीख के बाद ही पेमेंट आ जाएगा सबको। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। स्कॉलरशिप जो ई कल्याण वेबसाइट है, इसमें चेक करते रहना है कि आपका कहाँ तक अप्रूवल हुआ, क्या क्या बता रहा है, क्या क्या प्रोसेस है, ये सब सभी चीज। अगर आगे भी किसी का नहीं आता है, कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, या दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।